सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह की दया से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। आइए हम लोग एक वचन की तरफ देखते हैं खुदा के कलाम में से। जैसे हम पढ़ते हैं दूसरा करंथियाँ उसका 12 बाब उसकी 8 और 9 आयत। तो वहाँ पे परमेश्वर का दास संत पौलुस प्रभु के आगे 3 बार बेनती करता है। वचन कहता है कि 3 बार उसने बेनती की और प्रभु का आगे से जवाब क्या आया। प्रभु कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। प्रभु का जवाब आया कि जो मेरी कृपा है, जो मेरी दया है, वो तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी जो सामर्थ है वो कमज़ोरियों में सिद्ध होती है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा का मैं शुक्र करता हूँ, खुदा के नाम को महिमा देता हूँ कि सचमुच जैसे पौलुस ने 3 बार, एक कांटा था जिसके लिए उसने बेनती की परमेश्वर के आगे, 3 बार वो गिड़गिड़ाया, 3 बार उसने प्रार्थना की कि प्रभु हो सके तो इस कांटे को मुझसे दूर कर दे, मेरे से दूर कर दे, मुझसे निकाल दे। तो प्रभु की आवाज़ क्या आई? प्रभु ने एक ही बात बोली कि जो मेरा फजल है वो तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी सामर्थ, जो मेरी शक्ति है, वो कमज़ोरियों में सिद्ध होती है। और सचमुच खुदा का कलाम जैसे कहता है कि जो कमज़ोर है वो कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ। जब हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि सचमुच मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर बिलीव करता हूँ, जब आप बोलते हो, लिखती वचन के ऊपर विश्वास करते हो कि खुदा का जो वचन है वो मुझे सेम नहीं रहने देगा, खुदा का जो कलाम है मेरी ज़िंदगी को बदलेगा, जब आप वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हो, जैसा कलाम कहता है, जब आप पढ़ोगे यशायाह उसका 54 की उसकी लास्ट आयत 17 आयत में लिखा हुआ है। वचन कहता है कि जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाया जाएगा वो निकम्मा ठहरेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहे हो, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चल रहे हो, जब आप परमेश्वर के फजल के नीचे हो, उसकी कृपा के नीचे हो, उसके अनुग्रह के नीचे हो, तो कोई भी शत्रु की ताकत, कोई भी शत्रु का जाल, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि खुदा का फजल और खुदा की जो दया है वो आपको संभालती है, वो आपको सामर्थ देती है, वो आपको शक्ति देती है। और सचमुच मेरे अजीज़ों, कभी भी आप चिंता मत करो, कभी भी आप टेंशन मत लो किसी भी चीज़ के लिए। परमेश्वर एक वक्त ठहराता है हमारी ज़िंदगी में, परमेश्वर का एक टाइम है, परमेश्वर ठीक अपने टाइम के ऊपर काम करता है। हम बहुत बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, बहुत बार परमेश्वर के सामने हम लोग गिड़गिड़ाते हैं एक ही चीज़ को लेके, लेकिन जहाँ पे सीखने के लिए मिलता है, संत पौलुस 3 बार प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी ज़िंदगी से, मुझसे इस कांटे को क्या कर दे, दूर कर दे। लेकिन प्रभु की क्या वाणी आई, क्या आवाज़ आई, प्रभु का क्या वचन आया? प्रभु कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। जीजो, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं जिससे हम लोग गुजर रहे होते हैं। मेरे जीजो, ये मत सोचो कि खुदा को कुछ मालूम नहीं है, खुदा को सब कुछ मालूम होता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खुदा की दया है, ये खुदा की कृपा है कि आज तक हम जिंदों की ज़मीन के ऊपर जिंदा हैं, आज तक हमारी सांसें चल रही हैं। ये खुदा का फजल है। हमारे अंदर ऐसी कोई कुव्वत नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी लियाकत नहीं है, ये उस प्रभु की दया है, ये उस प्रभु का फजल है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। कि बहुत बार शैतान ने कोशिश की, लेकिन हमारे खुदा ने हमें बचा के रखा, खुदा ने हमें गिरने नहीं दिया, खुदा ने हमें मरने नहीं दिया।
लेकिन मेरे अजीज़ों, जब आप फेथ रखते हो खुदा के ऊपर, जब आप बिलीव रखते हो खुदा के ऊपर, तो खुदा भी कभी आपको झुकने नहीं देता किसी के सामने। खुदा भी फिर आपको सामर्थ देता है, आपको शक्ति देता है उन प्रॉब्लमों के ऊपर विजय पाने के लिए, उन मुश्किलों के ऊपर विजय पाने के लिए। तो सचमुच ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि खुदा का फजल हमारे लिए काफ़ी है। मेरे अजीजों, हर रोज़ हमें खुदा के फजल को मांगने की ज़रूरत है। हर रोज़ हमें खुदा की दया को मांगने की ज़रूरत है। हर रोज़ हमें उसकी कृपा को मांगने की ज़रूरत है। 136 नंबर ज़बूर कहता है कि उसकी दया है जो वो सदा की है, उसकी जो कृपा है वो सदा की है। और सचमुच मेरे परमेश्वर का कलाम यूं कहता है कि वचन कहता है कि ज़िंदगी से भी बढ़कर उसकी दया अच्छी है, ज़िंदगी से भी बढ़कर। तो सो अजीज़ों, ये खुदा की दया है। खुदा ने आपको बचा के रखा है आज के दिन तक। खुदा ने आपको किसी भी एक्सीडेंट से हलाक नहीं होने दिया, खुदा ने बचा के रखा। किसी भी बीमारी से हलाक नहीं होने दिया, खुदा ने बचा के रखा। ये खुदा की ग्रेस है, ये खुदा का मसा है, ये खुदा का फजल है। और उस फजल को कभी भी आप ऐसे ना समझो। खुदा के फजल की कदर करो, खुदा की ग्रेस की कदर करो, खुदा के अनुग्रह को कभी भी तुच्छ मत समझो। अगर हम लोग बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पलें देखें कि खुदा का फजल जिन जिन के ऊपर हुआ था, उन्होंने उसको इग्नोर किया, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में फिर बड़ी विपत्ति आई, बड़ी चीज़ें आई ऐसी। अगर आप देखोगे उत्पत्ति की किताब, उसका लूत की बीवी को देखोगे तो खुदा का अनुग्रह हुआ था लूत के परिवार के ऊपर, लूत की बीवी के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर। लेकिन उसकी बीवी ने उस अनुग्रह को क्या जाना? तुच्छ जाना। उस फजल को उसने तुच्छ जाना। तो आप जानते हो कि उसकी बीवी ने वापस मुड़कर देखा था तो वो वहीं पे नमक का थंब बन गई। सो जीजो बहने, बहुत सारी स्टोरियां देखी हैं परमेश्वर के कलाम में से। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने परमेश्वर के फजल को तुच्छ जाना, परमेश्वर की कृपा को तुच्छ जाना। अगर आप आज जिंदा हो, ये परमेश्वर का फजल है। अगर आज मैं सांस ले रहा हूँ, तंदुरुस्ती है मुझ में, खुदा ने अच्छा काम दिया है, ये परमेश्वर का फजल है। मुझ में कुछ ऐसी लियाकत नहीं है, मेरे में कोई ऐसी कुव्वत नहीं है, ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का फजल है। सो उस फजल में बढ़ते जाओ, उस कृपा में आप बढ़ते जाओ। और जो भी अपनी कमज़ोरियां हैं, आप जब खुदा के सामने रखोगे तो खुदा उन कमज़ोरियों में आपको सामर्थ देगा। खुदा का कलाम कहता है वो थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर है और शक्तिहीन को सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। और सचमुच उसकी सामर्थ के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे, आप सबको आशीष दे, और आप ऐसे ही बढ़ते जाओ परमेश्वर में, ऐसे ही हर दिन अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय पाते रहो। और सचमुच परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको गवाही करेगा। जब आप परमेश्वर के सामने जाके उसकी दया को मांगोगे, परमेश्वर के फजल को मांगोगे, तो उसका फजल आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे। आप उसका फजल देखोगे अपनी फैमिली में, उसका फजल देखोगे अपने काम के ऊपर, जब आप मांगोगे परमेश्वर से। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बढ़ते रहो और परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहो। आमीन, आमीन।